डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर रूम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर वो कंप्लीट किए हैं। उसमें हमने फ्लावर को डिस्कस किया, उसके पार्ट्स डिस्कस किए। तो एक बात मैं वहाँ वो बताना आपको भूल गया। मैंने कहा आपसे ये फ्लावर जो है इसमें 4 वर्गस होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सेपल, सेकंड इज कॉल्ड एज पेटल, थर्ड इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम एंड फोर्थ कॉल्ड एज गाइनिशियम। तो यहाँ मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल लिली, वाटर लिली जो प्लांट्स होते हैं, वाटर लिली या लिली शॉर्ट में करें, तो उनमें देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। वहाँ आपको ये नहीं कह पा सकते हैं कि ये जो फ्लावर के प्रोटेक्टिव वर्ल है ये पेटल है या सेपल है। उनमें देयर इज नो डिस्टिंक्शन या बिटवीन पेटल्स एंड सेपल्स। तो जब एक प्लांट में देयर इज नो डिस्टिंक्शन या डिस्टिंक्ट या when there are no distinct petals, sepals and petals, जब आपको ये वहाँ दिखाएगा कि ये पेटल्स हैं, ये सेपल्स, तो हमको पेटल्स हैं ना वो सेपल्स हैं, तो उस वक्त हम पेटल्स और सेपल्स के इंस्टेड डोज वी यूज टर्म पैरियंथ। जिस तरह हम सेपल्स के लिए कैलेक्स टर्म इस्तेमाल करते थे, या करोला के लिए हम जिस पेटल्स के लिए करोला करते हैं। तो इसीलिए पैरेंट एक और टर्म है। यहाँ पर जो इसमें पार्ट्स दे आर कॉल्ड एज टेपल्स। सो इंस्टेड ऑफ सेपल्स आर पेटल्स वी यूज टर्म टेपल्स। तो मैंने यहाँ का वाटर लिली प्लांट जो है वहाँ पे आप देखेंगे देयर इज नो डिस्टिंक्शन वेदर देयर मे बी पेटल्स आर सेपल्स। सो उस वक्त हम पेटल और सेपल्स के इंस्टेड हम टर्म इस्तेमाल करते हैं टेपल्स। तो वर्म ऑफ टेपल्स इज नोन एज पैरियंथ। आप एक टर्म लिखो क्योंकि वहाँ मैं भूल गया ये बताना आपको। तो यहाँ पे वर्ब ऑफ टेपल्स जो है इनको हम पैरियंथ कहते हैं। तो दिस इज डिनोटेड बाय पी। जिस तरह कैलेक्स के से डिनोट हम करते हैं, या करोला को सी से डिनोट करते हैं, एंड्रोशियम को ए से, तो इसी तरह पैरियंथ जो है वर्ब ऑफ टेपल जो है इसको हम डिनोट करते हैं पी से। तो जिस फ्लावर में टेपल्स हो या पैरियंथ, तो उस फ्लावर हम वो कहेंगे इनकम्प्लीट। उस फ्लावर को हम इनकम्प्लीट, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि फ्लावर में जब ऑल द 4 पार्ट सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनिशियम प्रेजेंट हो, तो उस वक्त हम उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ तो सेपल्स पेटल्स नहीं दिखाई देते हैं, तो सेपल्स और पेटल्स के बजाय यहाँ टेपल्स है। तो वर्ब ऑफ टेपल इज कॉल्ड एज पैरेंट। सो दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट। ये आप याद रखें क्योंकि मैं ये भूल गया जब मैं फ्लावर पढ़ा रहा था। तो आप ये फ्लावर के लेक्चर या जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें आप ये ऐड कीजिए, ये आप उसमें ऐड कीजिए पैरियंथ या टेपल्स। तो आज का जो टॉपिक है जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज फ्रूट। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्रूट। अगर आपको याद होगा मैंने बता दिया जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बता दिया जो ये फीमेल पार्ट होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो गाइनेशन है इसके 3 पार्ट, वन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, सेकंड इज कॉल्ड एज स्टाइल, तो थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। तो जो ओवरी है इसमें मैंने बता दिया उसमें ओव्यूल्स होते हैं। यस सर, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ ओव्यूल्स होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स। These are called as ovule. This is called as ovary-valve. So protective flower is called as ovary-valve. तो होता क्या है यहाँ जब इस ओव्यूल जो है इस ओव्यूल में फीमेल गैमेट या एम्ब्रियो सैक होता है, यानी इनसाइड द ओव्यूल देयर इज एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेट जिसमें होते हैं। तो होता क्या है जब पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन में यहाँ पर पोलन ग्लैंड्स
स्टिग्मा पर पड़ते हैं, होते हैं, तो उसके बाद ये जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि इनमें मेल गैमेट्स होते हैं, तो वो यहाँ इस ओव्यूल में जाते हैं, तो वहाँ से वो जो फीमेल गैमेट है होता है उसके साथ फर्टिलाइज करते हैं। तो जब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है, जब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद बहुत से चेंजेस आते हैं। तो जो ओवरी बाल है, ये ओवरी बाल फिर फ्रूट बनाता है। द ओवरी बाल फॉर्म्स फ्रूट। तो यहाँ हम कहेंगे फ्रूट, अगर हम डिफाइन करेंगे, फ्रूट में बी डिफाइंड एज मेजर ओवरी बाल, मेजर ओवरी बाल, और या हम कहेंगे फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम द ओवरी बाल एंड फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी बाल है ये फ्रूट में तब्दील होता है। तो जो अंदर से यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, तो these ovules get converted or they form seeds. These ovules form seeds. तो आज का टॉपिक ही हमने फ्रूट पढ़ना है। तो यहाँ का जब फर्टिलाइजेशन होगी उसके बाद फ्रूट बनेगा। तो फ्रूट मैंने यहाँ कहा इट में बी डिफाइंड एज मैच्योर ओवरी बाल। तो ये फ्रूट अगर ले लेंगे हम, ये फ्रूट जो ओवरी बाल से बनता है, इस ओवरी बाल को हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। The ovary valve is also called as pericarp. पेरिकार्प। तो यही पेरिकार्प जो मैच्योर होता है, राइप होता है, so it becomes fruit or it forms fruit. We can say the ovary valve ripens and forms fruit. So that ovary valve is called as pericarp. तो जब ये फ्रूट बनता है, तो अगर हम फ्रूट देखेंगे, मैंने फ्रूट के बारे में आपको बता दिया, तो इस फ्रूट या पेरिकार्प इसके बहुत से लेयर्स होते हैं। अगर हम फ्रूट को देखेंगे, फॉर एग्जांपल टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मैंगो, मैंगो का फ्रूट ले लीजिए आप, तो उसके ऊपर से छिलका होता है, तो अंदर से वो फ्लैशी पार्ट होता है जो हम खाते हैं, तो उससे अंदर वो हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सीड प्रेजेंट होता है। तो हम यूँ कहेंगे कि ये फ्रूट जो है या पेरिकार्प जो है, इसके 3 लेयर्स होते हैं। आप लोग द पेरिकार्प हैज 3 layers. One is called as, the outer layer is called as epicarp. The outer layer of fruit या pericarp is called as epicarp. So this is protective, this gives protection to fruit, this is protective function. This is protective। तो कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं उनमें ये थिन होता है, तो कुछ ऐसे उनमें बहुत ही मजबूत होता है, थिक होता है। फॉर एग्जांपल मैंगो की बात हम करेंगे तो उससे ऊपर का लेयर जो है एपिकार्प वो बहुत ही मजबूत होता है। तो या बनाना की बात हम करेंगे, बनाना के ऊपर जो छिलका होता है दैट इज कॉल्ड एज एपिकार्प। तो उसके बाद अंदर से फ्लैशी पार्ट होता है। द सेकंड पार्ट दैट इज फ्लैशी पार्ट विच इज एडिबल। दिस फ्लैशी पार्ट इज कॉल्ड एज mesocarp. This is called as mesocarp. First is epicarp, second is mesocarp. So mesocarp जो होता है, this is fleshy. Mesocarp is fleshy and edible. यही पार्ट हम फ्रूट का खाते हैं, चाहे मैं बनाना ले लेंगे तो या कोकोनट ले या कुछ, मतलब उसमें जो फ्लैशी पार्ट है हम खाते हैं। तो सो सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज मेसोकार्प। तो उसके अंदर देयर इज हार्ड पार्ट होता है जिसमें सीड प्रेजेंट होता है। यस सर। Inside the mesocarp, आप इस तरह लिखो, inside the mesocarp there is hard, thick, stony, hard, thick and stony part या layer that is called as endocarp. That is called as endocarp. तो इस एंडोकार्प के अंदर सीड होता है। So inside endocarp सीड प्रेजेंट होता है। क्लियर? यस सर। तो कभी कभी हम ऐसे भी फ्रूट्स देखते हैं इनके अंदर सीड्स नहीं होते हैं। तो जब प्लांट पर फ्रूट बनेगा विदाउट सीड तो उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट फॉर्म
विदाउट सीड या फ्रूट्स विदाउट सीड्स, आप इस तरह लिखो, फ्रूट्स विदाउट सीड्स आर कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, फ्रूट्स विदाउट सीड्स आर कॉल्ड एज, फॉर एग्जाम्पल बनाना की बात हम करेंगे, या कुछ ग्रेप्स आपने देखे होंगे उनके अंदर फ्रूट सीड नहीं होता है, तो उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो ये प्रोसेस कब होती है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ये फ्रूट जब बनता है, यहाँ पर सीधी सी बात है, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो सीड बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो यहाँ पर सीड नहीं बनेगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी, and the process during which seedless fruits are formed. Here no fertilization takes place, no fertilization. यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो फ्रूट बनेगा, तो इस फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पी या सीडलेस फ्रूट करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का, 3 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। तो यहाँ मैंने बता दिया कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीडलेस फ्रूट्स होते हैं। तो कभी हम ये भी, मैंने यहाँ कहा था ये फ्रूट जो है इट हैज 3 लेयर्स, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमको लगता है ये देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 लेयर्स, वहाँ आप 3 लेयर्स तो नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम मेज की बात करेंगे, यहाँ पर मेज या वीट की बात हम करेंगे, तो उनमें क्या होता है, उनमें हम देखते हैं वहाँ ये 3 लेयर जो है अच्छी तरह डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो उसका पेरिकार्प जो होता है ये फ्यूज होता है यहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं कैरियोप्सिस, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस। कभी कभी एग्जाम में आता है, एंट्रेंस में भी आता है क्वेश्चन कैरियोप्सिस। Caryopsis actually, then there is no distinction between the layers of this pericarp. So this fruit is called as Caryopsis. तो इसे हम Caryopsis की टर्म से इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल मेज भी यहाँ ले लीजिए, वहाँ आप ये 3 लेयर्स नहीं देख सकते, ठीक है, तो उसको हम कैरियोप्सिस कहते हैं। तो जो यहाँ पर ये 3 लेयर होंगे, तो उस फ्रूट को हम ड्रूप भी कहते हैं, यानी दोज फ्रूट्स where there are distinct 3 layers, mesocarp, endocarp and epicarp, so those fruits are called as drupe fruits. यदि आ सकता है what are drupe fruits, तो एग्जाम्पल अगर ले लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल हम जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, एक तो मैंगो वहां पर दिया गया है, मैंगो, दूसरा कोकोनट भी अगर आप देखेंगे वहाँ भी 3 लेयर्स है, एक तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एपिकार्प, उसके बाद दूसरा लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प, उसके बाद स्टूनी लेयर है जिसको हम तोड़ते हैं अंदर से, उसका वो खाते हैं एंडोस्पर्म, मतलब जो कोकोनट में हम खाते हैं दैट इज एंडोस्पर्म। तो these fruits are called as drupe fruits, those fruits which have 3 layers of pericarp, epicarp, endocarp and mesocarp, they are called as drupe fruits. तो कभी-कभी आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है, give the example of plants where fruits are called as drupe fruits, or give the example of drupe fruits. क्लियर? तो यहाँ मैंने दे दिया आपको एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में, एक तो मैंगो है और एक, तो कुछ फ्रूट जो होते हैं वो ड्राई भी होते हैं, कुछ फ्रूट्स ड्राई भी होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रूट। तो उसके बाद सीड आता है, तो दूसरा छोटा टॉपिक इसमें है सीड। पहले छोटा टॉपिक आपके एनसीईआरटी के मुताबिक है, दैट वाज फ्रूट, नाउ सीड। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें जो ओवरी है ये तो wall of ovary is called as wall of ovary. So this wall of ovary forms fruit. It forms fruit. तो
इस ओवरी के अंदर देयर आर प्रेजेंट ओव्यूल्स, सो इनसाइड देयर आर ओव्यूल्स। तो जो ओव्यूल्स है यही ओव्यूल फिर सीड बनते हैं। सो वी कैन से ओव्यूल्स गेट कन्वर्टेड और दे फॉर्म सीड्स। तो सीड किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? सीड हम ये कहेंगे सीड इज डिफाइंड एज द मैटर और reproduced ovule, या हम यही कहेंगे seeds are formed from an ovule. These are seeds are seeds are formed from ovules. कभी डिफिनेशन आ सकती है seeds are formed from ovules. तो ये फ्रूट अगर देखेंगे तो फ्रूट में 3 लेयर्स है, इसको एपिकार्प है, दूसरा तो मीजोकार्प है, उसके बाद एंडोकार्प है, उसमें स्टोनी कवर होता है। तो स्टोनी कवर के अंदर ये जो एंडोकार्प है स्टोनी कवर, इसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। तो कुछ प्लांट्स आप देखेंगे उसमें सिंगल सीड होता है, यही हम मैंगो की बात करेंगे, वहाँ सिंगल सीड इज दिया। तो मगर कुछ प्लांट्स ऐसे जहाँ बहुत से सीड्स आप देखेंगे, वाटरमेलन लीजिए आप, सिट्रस फ्रूट्स आप लेंगे वहाँ बहुत से सीड्स। तो जिसमें एक सीड है तो इसमें कितने कार्बन हो सकते हैं? इसमें सिंगल कार्बन, ये कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। Then there is single this seed, so it means there is single this ovary or single carbon, and a single carbon forms single seed, single carbon forms, for example हम यही लेंगे कोकोनट या हम मैंगो की बात करेंगे, यहाँ पर आप सिंगल सीड, सो है सिंगल कार्बन, वो एक ही कार्बन है तो इसमें एक ही ओव्यूल भी हो सकता है, तो एक ओव्यूल में एक सीड बनेगा। तो ओव्यूल जो आप लेते हैं जिस पर सीड बनता है, मान लो ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के ऊपर कवरिंग्स होते हैं, इस ओव्यूल के ऊपर कवरिंग, जब सीड बनता है तो ये जिस कवरिंग का कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स। आप इस तरह लिखो, द ओव्यूल हैज कवरिंग्स, दोज आर कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स। तो ये इंटीग्यूमेंट्स कुछ ओव्यूल ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल इंटीग्यूमेंट होता है, सिंगल इंटीग्यूमेंट कॉल्ड एज यूनिटैग्मिक, यूनि मीन्स सिंगल को। तो कुछ ऐसे भी जहां दो होंगे उसको कहेंगे बाइटैग्मिक, जिस ओव्यूल में आप सिंगल कवर इंटीग्यूमेंट हो उसको हम यूनिटैग्मिक कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें आप देखेंगे वहां 2 इंटीग्यूमेंट्स है, दैट इज कॉल्ड एज बाइटैग्मिक। तो सीड अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल बीन का सीड हम देखेंगे, यहाँ पर आपने बीन देखा, पल्सेस आपने देखे होंगे, पी प्लांट का सीड आपने देखा होगा, तो उसके ऊपर वो कवर होता है, है ना, उसके ऊपर वो कवर होता है, दैट कवर इज कॉल्ड एज सीड कोट, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट। तो ये सीड कोट जो है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दीज इंटीग्यूमेंट्स, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दीज इंटीग्यूमेंट्स। वो हम ये कहेंगे सीड जो है ये ओव्यूल से बनता है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओव्यूल, इट हैज प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट। ये आप लिख लो, सीड हैज प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड एज सीड कोट। तो सीड कोट मैंने ये बता दिया, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, आप ये लिखो, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्स, सीड कोट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्स। तो अगर इसमें सिंगल इंटीग्यूमेंट तो एक ही सीड कोट बनेगा, एक ही कवर बनेगा। अगर उसमें 2 इंटीग्यूमेंट्स तो इसमें 2 कवर बनेंगे। तो आउटर कवर दैट इज कॉल्ड एज, जो अगर आप देखेंगे इसमें यहाँ देखेंगे 2 इंटीग्यूमेंट्स आर देयर, तो सिंगल कवर होगा यार, तो यहाँ पर 2 होंगे, तो आउटर दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा, आउटर कोट ऑफ सीड दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा, इनर वन इज कॉल्ड एज टैग्मिक। ठीक है, तो सीड कोट जो है उसके अंदर सीड होता है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके सीड के अंदर अब एम्ब्रियो होता है ना। सीड कंटेन्स नंबर 1 सीड कोट, सीड कंटेन्स, आप इस तरह लिखो, सीड कंटेन्स नंबर 1 सीड कोट, नंबर 2 एम्ब्रियो, नंबर 2 embryo. A seed contains two things. One is called as outer protective covering. That is called as seed coat. So inside there is embryo. There is embryo. तो ये सीड आप जब देखेंगे, अगर हम ये बीन ले लेंगे या पी प्लांट का सीड ले लेंगे, हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। yes, वहाँ 2 का पार्ट्स बनेंगे, तो उसको कहते हैं कॉटलिडन। दैट इज कॉल्ड एज कॉटलिडन, कॉटलिडन। 2 पार्ट्स बनते हैं इसके। अगर हम मेज का सीड ले लेंगे, उसको 2 पार्ट्स बनेंगे, तो उसमें मेज के 2 पार्ट्स बनेंगे, 2 पार्ट्स नहीं बन सकते। अगर पी प्लांट का उसको बराबर इक्वल 2 पार्ट्स बनते हैं। आप पल्सेस लो, उसके भी 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, है ना। सो ये पार्ट जो उनको है कहते हैं कॉटलिडन। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें ही एक ही कॉटलिडन होता है, कुछ सीड्स ऐसे हैं जिनमें 2 कॉटलिडन, जिनमें एक कॉटलिडन होता है, इसको हम मोनोकाट कहते हैं। ठीक है, उसको हम मोनोकाट कहते हैं। सीड, ए सीड विच कंटेन्स single cotyledon, a seed that contains single cotyledon, that is called as monocot. That is called as monocot. Mono means single. अगर उसमें 2 होंगे, 2 cotyledons, तो उसको हम डाइकाट कहते हैं। वो इसी के एतबार से प्लांट्स को 2 डिवीजन मेजर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है ना, क्योंकि सीड हम एंजियोस्पर्म में देखते हैं, तो इन एंजियोस्पर्म्स को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म्स है इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज मोनोकॉट्स, सेकंड इज कॉल्ड एज डाइकॉट्स। क्योंकि मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटलिडन होता है और डाइकॉट में 2 कॉटलिडन्स होते हैं। आपने देखा होगा जब ये सीड्स हम जमीन में सो करते हैं, अगर हम डाइकॉट उसको सो करेंगे ज़मीन में, तो जब ये जर्मिनेट होगा, तो जर्मिनेशन के वक्त आप देखेंगे तो 2 लीव्स कम आउट, 2 डार्क ग्रीन थिक लीव्स कम आउट। सो दीज लीव्स आर कॉल्ड एज कॉटलिडनरी लीव्स, एंड दीज लीव्स आर कॉल्ड एज कॉटलिडनरी लीव्स। सो दीज लीव्स, इनको हम क्या कहते हैं? कॉटलिडनरी लीव्स। तो डाइकॉट में कितने आएंगे? 2 आते हैं ऊपर। उसके बाद एक मोनोकॉट का सीड हम जमीन में सो करेंगे तो वहाँ सिंगल, आपने देखा मेज, जब मेज सीड हम सो करते हैं जमीन में तो वहाँ से सिंगल लीफ ऊपर आता है, सो उसमें सिंगल कॉटलिडन होता है। लेकिन जो ये डाइकॉट्स होते हैं, जब उनको हम सो करते हैं, पहले 2 डार्क ग्रीन लीव्स ऊपर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइकॉट्स। क्लियर हो? तो पहले हम ले लेंगे डाइकॉट सीड, हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पहले सीड मैंने बता दिया, सीड ओव्यूल से बनता है। तो सीड में क्या क्या होता है? एक तो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सीड को, तो सीड को कभी कभी सिंगल कवर होता है, कभी कभी 2 कवर्स होते हैं। तो अगर 1 होगा टेस्टा, तो इनर वन दैट इज कॉल्ड एज स्टैग्मिक। तो यहाँ पर हम ले लेंगे डाइकॉट। चलो थोड़ा बहुत हम डाइकॉट पर डिस्कस करेंगे। डाइकॉट सीड्स। तो पहले हम ये कहेंगे डाइकॉट सीड्स आर दोज सीड्स वेयर देयर आर 2 कॉटलिडन्स। देयर आर 2 कॉटलिडन्स। पहले हम डिफाइन करेंगे। यस सर। डाइकॉट सीड इज दैट सीड वेयर देयर आर 2 कॉटलिडन्स। तो मैंने यहाँ पहले बता दिया, अगर हम ये सीड ले लेंगे, मान लो पी प्लांट का सीड हम ले लेंगे या बीन का हम सीड ले लेंगे, तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स बनते कि नहीं बनती? यस सर। आपने देखा उसमें 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। तो बीच में यहाँ आप छोटा सा प्लांटर देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा क्लास के बाद, अगर मतलब हम सीड लाएंगे मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं बीच में एम्ब्रियो इसमें होता है, छोटा सा प्लांटर होता है, इसमें एम्ब्रियो होता है। तो यहाँ पर पहले लेंगे ये सीड, पी प्लांट का सीड लेंगे,
तो दिस इज कॉल्ड एज सीड कोट, Yes. दिस इज कॉल्ड एज Seed सीड कोट। तो सीड कोट मैंने बता दिया, इसमें दो कवर्स होते हैं, Yes, sir. वन इज कॉल्ड एज टेस्टा, Testa. आउटर वन, Outer एंड इनर वन इज कॉल्ड एज टेगमेंट। Tag. ठीक है, Yes, sir. तो उसके अंदर ये अगर ये हम सीड कोट अब उठाएंगे, Yes, sir. सीड कोट अगर हम उठाएंगे उठाएंगे। तो ऊपर अंदर से हम डाइकार्ड के सीड्स में दो कॉर्टिलेडन्स देखेंगे, उसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड Divide कर कर सकते हैं। सकते तो बीच में उनके देखेंगे यहाँ पर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीड में क्या क्या होता है। नंबर वन सीड कोट, सीड कोट, तो सीड कोट जो है इसमें दो कवर्स हो सकते हैं, टेस्टा, सेकंड इज कॉल्ड एज टैगमिक। Tag. Test. ठीक, तो उसके बाद देयर विल बी कॉर्टिलेडन्स, टू कॉर्टिलेडन्स, देयर विल बी टू कॉर्टिलेडन्स, थर्ड देयर विल बी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो जो होगा इसमें बीच में यहाँ पर क्या होगा, एक साइड हर बीच में यहाँ पर देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहाँ पर रिज लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहेंगे, एम्ब्रियोनिक एक्सिस। तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के ऊपर साइड से हम देखेंगे यहाँ पर पेरिन्यूल होगा, इस साइड में क्या होगा, पेरिन्यूल होगा। तो नीचे से हम देखेंगे यहाँ पर रेडिकल होगा, यहाँ पर रेडिकल होगा। तो बीच में यहाँ पर एक्सिस, सो दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड एज कॉर्टिलेडन्स, ये और ये दिस आर कॉल्ड एज कॉर्टिलेडन्स। ठीक है, तो आउटर बाय अगर देखेंगे बाहर से यहाँ पर सीड कोट होगा, तो सीड कोट हमने उठा दिया, उसके बाद हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो बीच में हम देखते हैं एम्ब्रियो है, स्मॉल मिनिएचर प्लांट है। तो उस प्लांट को हम देखेंगे यहाँ पर एक साइड पेरिन्यूल होगा तो दूसरी साइड रेडिकल होगा। तो ये पेरिन्यूल जो है, दिस पेरिन्यूल लेटर ऑन फॉर्म्स शूट और स्टेम, इट फॉर्म शूट और स्टेम के से जब जर्मिनेशन होता है तो पेरिन्यूल कम्स आउट ऑफ द सॉइल, Yes, sir. और रेडिकल दैट गोज इनसाइड द सॉइल। Yes, sir. पेरिन्यूल फॉर्म्स स्टेम या फर्स्ट शूट, रेडिकल फॉर्म्स फर्स्ट रूट। रेडिकल फॉर्म्स, तो अगर आपको पता होगी जब मैंने रूट पढ़ाया तो उस वक्त मैंने बता दिया आपको, द रूट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल दैट इज कॉल्ड एज टैप रूट, द रूट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम रेडिकल दैट इज कॉल्ड एज टैप रूट। अगर टैप रूट के बगैर किसी और पार्ट पर ये रूट बनेगा उसको हम एडवेंटेशियस रूट कहते हैं या फाइब्रस रूट। तो मेज पर हम देखते हैं, मेज के स्टेम से वो आते हैं जमीन में जाते हैं तो उनको हम एडवेंटेशियस रूट्स कहते हैं। मगर यहाँ पर जब रेडिकल से रूट बनेगा उसको हम टैप रूट या ट्रू रूट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डीप फीडर। ये पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। टैप रूट इज डीप फीडर, टैप रूट इज डीप फीडर। उसके बराबर जो एडवेंटेशियस होता है, एडवेंटेशियस, वो सरफेस फीडर है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस फीडर, यानी वो ज्यादा नीचे नहीं जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस फीडर। इसको हम डीप फीडर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही नीचे जाता है। अगर आप एप्पल का रूट देखिए वो कितना नीचे जाता है ना, बहुत नीचे जाता है। उसके बाद अगर मेज का हम देखेंगे वो ज्यादा नीचे नहीं जाता है, तो उसको हम सरफेस फीडर कहते हैं। तो इसको हम डीप फीडर कहते हैं। इसी वो यहाँ पर ये पेरिन्यूल होता है और यहाँ पे रेडिकल होता है, बीच में एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक एक्सिस। तो दिस इज कॉल्ड एज डाइकॉट सी। इतना ही कैसे बहुत पढ़ेंगे सर बस। बस Yes, sir. चलो क्लास भी खत्म हुआ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन? ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।